जय भीम दोस्तों। आपका साथी मैं सौरभ सिंह और कुछ वीडियो आप लोगों के लिए आज मैं नई लेकर के आया हूँ। तो आप लोग ध्यान लगा कर के सुनिए कि किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया, कितनी संघर्ष किया। तो उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों को आज बताऊँ, एक बार की बात है, हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक दिन बीमार हुए थे। तो उनके पिताजी ने कहा, चिट्ठी लिख कर के भेजी, कहा कि बेटा मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ मुंबई में। वो सूबेदार थे मुंबई में, इनके पिता रामजी राव भीमराव जी के पिताजी। तो उन्होंने चिट्ठी लिख कर के भेजी। तो चिट्ठी के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चिट्ठी के अनुसार वहाँ मुंबई गए। तो क्या हुआ कि जाकर के स्टेशन पर पहुँचे, अपने पिताजी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनके पिताजी नहीं आ पाए। तो उन्हें रास्ता भी मालूम नहीं थी। तो क्या हुआ, रास्ता भी मालूम नहीं थी तो एक रिक्शे वालों को उन्होंने रोका और कहा, भैया हमें यहाँ पर जाना है, इस स्टेशन पे जाना है, हमें छोड़ दो, आपका जितना भाड़ा लगेगा हम आपका भाड़ा देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भाई थे साथ में, उन दोनों लोगों के लिए उसने बैठा लिया रिक्शे पर और पूछने लगा कि एक बात बताओ, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है और तुम किस जाति से हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहने लगे कि मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर जी है और मेरे पिताजी का नाम रामजी राव है और मैं महाराष्ट्र के इंदौर जिला मऊ छावनी का रहने वाला हूँ। यहाँ अपने पिताजी के पास में आया हूँ, मेरे पिताजी मुंबई में नौकरी करते हैं। जब इतनी बात सुनी कि माहर जात से हो, तो वो कमीन कहने लगा, तू मेरी गाड़ी पे कैसे चढ़ गया, तूने मेरी गाड़ी को छूत करना दिया, तूने मेरी गाड़ी गंदी कर दी, कमीन उतर जा मेरी गाड़ी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, भाई साहब मेरे लिए आप वहाँ तक पहुँचा दो, हमें रास्ता मालूम नहीं है। हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, मुझे रास्ता मालूम नहीं है भैया, हमें पहुँचा दो वहाँ तक। दोनों भाई हाथ पैर पकड़ते रहे, उस कमीन ने कुछ बात उनकी नहीं सुनी। तो क्या हुआ, जब इतनी कहने के बाद में तो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहने लगे, भैया अब क्या होगा। तो उसके समझ में आई कि तुझ पे दूना भाड़ा पड़ेगा और मैं बैठ के चलूँगा, तू गाड़ी चलाएगा। जब ये बात सुनी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सोचने लगे, चलो जब इतनी परेशानी झेली तो और थोड़ी सही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया कि गाड़ी को यानी कि अपने आप चलाने लगे और उसे बैठा लिया, जाकर के पहुँचे। तो इस तरीके से हमारे बाबा साहब ने बहुत सारी परेशानी झेली है। अगर वो अपना कर्तव्य चाहते तो कोई सी बड़ी नौकरी कर सकते थे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास में 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्री थी, जो आज तक किसी हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में किसी के पास में नहीं है, जो हमारे बाबा साहब पर थी। बाबा साहब एक बात हमेशा कहते थे कि शिक्षा वो स्वर्ण का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसी वीडियो के साथ में दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समापन करता हूँ। यही थी एक तो 2 मिनट की चर्चा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। दोस्तों, मेरे चैनल में ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। मेरे आप चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वीडियो ऐसी बनाता रहूं जिससे कि आप लोगों का मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताता रहूं। तो सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, थैंक यू।